नमस्कार, स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पे। एक बड़ी अपडेट इस समय आप तक पहुंचाते चले कि बीती रात जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कुछ न्यू कोविड गाइडलाइंस जो है वो जारी की जाती है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस या क्या क्या स्टेप्स अब कोविड प्रिवेंशन को लेकर उठाए गए हैं आगे चलकर आपको जरूर बताएंगे। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के सभी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कोचिंग सेंटर्स के लिए भी लिया गया है। लेकिन सारी गाइडलाइंस डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो अंत तक आप जरूर देखें। लेकिन दर्शकों, इससे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना का रिस्क और खतरा ये दोनों ही इस वक्त जम्मू कश्मीर में बढ़ता जा रहा है। और कल की बात करते चले तो कल एलजी मनोज सिन्हा की उपस्थिति में एक अहम हाई लेवल मीटिंग भी होती है, जिसमें कोविड सिचुएशन का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट अलोंग विद द फाइनेंस एंड होम डिपार्टमेंट, इनके अलावा सभी एडीजी और आईजी, डीसी जम्मू और अन्य ऑफिशियल्स जो थे वो मौजूद थे इस मीटिंग में। इस मीटिंग में एग्जिस्टिंग कोविड कंटेनमेंट मेजर्स के अलावा और भी कई सारे फैसले जो है वो लिए जाते हैं, जिसके तहत आज एक बड़ा अपडेट जो इस वक्त सामने निकल कर आ रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर सरकार हर रविवार को कोविड रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस या फिर आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस जारी करती है, एक ऑर्डर निकालती है। बीती देर रात भी ऑर्डर निकाला गया और ऑर्डर में आपको बताते चले कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा ये निकाला जाता है अंडर सेक्शन 24 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। दर्शकों, इस ऑर्डर में सबसे पहले तो ये मेंशन किया गया है कि पहले की जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की थी वो फिलहाल लागू रहेंगी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। और इसी के साथ सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भी आदेश दिए गए हैं कि वे इंश्योर करें कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का स्ट्रिक्टली पालन हो। इसी के साथ वायलेटर्स पर आए तो एक्शन लिए जा सकते हैं, यानी कि अगर कोई कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करता दिखता है तो प्रशासन को पूरा हक है उस पर कानूनी कार्रवाई करने का। और अब चलिए आइए जान लेते हैं कि इन सब के अलावा और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस एंड गाइडलाइंस इस ऑर्डर में, जो कि बीती रात ये ऑर्डर आता है, इस ऑर्डर में जारी किया गया है। पहला पॉइंट, जम्मू कश्मीर के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आदेश दिया गया है कि वह कोविड-19 के डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स को डेली बेसिस पर मॉनिटर करे, यानी कि कितने केसेस आए हैं, कितना पॉजिटिविटी रेट आया है पर डे। दूसरा पॉइंट ये है कि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को फेस टू फेस मीटिंग्स यानी कि इन पर्सन मीटिंग्स कम करनी होगी और ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए वो सिर्फ वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन मोड ही यूज करें। और अब मार्केट एसोसिएशंस की यहां पर बात करते चले तो इनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट, मार्केट एसोसिएशंस को भी इंश्योर करना होगा कि गाइडलाइंस जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कैब को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए बाजारों में। वही शॉप्स में ज्यादा गैदरिंग जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी। जी हाँ, कोई भी दुकानदार ऐसे कस्टमर्स के साथ डील ना करे जिन्होंने मास्क नहीं पहना होगा, यानी कि अगर आप दुकानदार है और अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है जिसने मास्क नहीं पहना है तो आप उन्हें कोई भी सामान नहीं देंगे। सरकार ने इस ऑर्डर में स्ट्रिक्टली ये कहा है। और अगर आप खुद भी दुकानदार और आपने मास्क नहीं पहना है तो आप मास्क पहन ले, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो चुका है ऐसी सिचुएशंस में जहां पर हर दिन में जो केसेस है वो इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं। और अब दर्शकों, अगर हम पहले की कोविड प्रिवेंशन मेजर्स की बात करते चले जो सरकार द्वारा ऑलरेडी लागू की गई है जम्मू कश्मीर में, तो फिलहाल वो कंटिन्यू रहेंगे अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। और जैसे कि इंडोर एंड आउटडोर गैदरिंग की यहाँ पर बात करते चले तो मैक्सिमम नंबर लोगों का 25 तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है, 25 से ज्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल्स पर आए तो जम्मू कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में 25 से ज्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए और 25 भी ऐसे लोग जो फुली वैक्सीनेटेड है या फिर वेरीफाइड आरटी-पीसीआर और रैट रिपोर्ट उनके पास है। ये टेस्ट रिपोर्ट शुड नॉट बी ओल्डर देन 72 आवर्स। और इसके अलावा एक और कंडीशन है बैंक्वेट हॉल्स की 25% कैपेसिटी, जिसके अंदर ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो ओपन स्पेसेस में होगी। सिंपल भाषा में आपको बताते चले कि आने वाले दिनों में जितने भी लोगों के फंक्शंस या मैरिजेस है, ये ध्यान रखें कि बैंक्वेट हॉल्स में जितनी भी गैदरिंग आप बुलाएंगे वो उस तरह से प्लान कर बुलाए जितनी बैंक्वेट हॉल की
टोटल अथॉराइज कैपेसिटी है उसकी 25% अलाउ की जाएगी। यानी कि अगर किसी भी बैंक्वेट हॉल में 1000 की कैपेसिटी है तो सिर्फ 250 गैदरिंग तक आप बुला सकते हैं। जितने भी बैंक्वेट हॉल की अथॉराइज कैपेसिटी है आप कैलकुलेट कर लीजिए कि उसकी कितनी 25% बनती है, और उतना ही आपको बताते चले कि इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अलाउ किया जाएगा। ये कंडीशन बैंक्वेट हॉल्स की ओपन स्पेसेस में प्रेफर की जाएगी। और अब दर्शकों, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर बात करते चले तो इन सब के लिए भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। सभी स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर ये अपडेट है कि जितने भी जम्मू कश्मीर में कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज है, पॉलिटेक्निक्स है, आईआईटीज है और इंक्लूडिंग कोचिंग सेंटर्स, जी हाँ कोचिंग सेंटर्स जो सिविल सर्विसेज या फिर नीट एंड इंजीनियरिंग की कोचिंग देते हैं, तो इन सब को अब इमीडिएटली जो ऑफलाइन क्लासेस है वो बंद करनी होंगी। हालांकि कुछ महीने पहले एक अपडेट आया था जब इनको ऑफलाइन क्लासेस खोलने की अनुमति मिल चुकी थी, लेकिन अब जिस तरह से कोविड केसेस इतने ज्यादा नंबर पर बढ़ रहे हैं और ऐसे में इन सभी इंस्टीट्यूशंस को अब ऑनलाइन मोड से टीचिंग जो है वो कंटिन्यू करने के आदेश दिए गए हैं। यानी कि क्लासेस अब वर्चुअली होंगी, अब ऑफलाइन जो है आपको क्लासेस अटेंड नहीं करनी होंगी। ये बड़ी अपडेट सभी स्टूडेंट्स के लिए एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। और स्कूल्स की बात करते चले तो वो पहले से ही जो है वो ऑनलाइन तरीके से चलाए जा रहे थे। इसी के साथ यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है यानी कि प्रशासनिक कर्मचारी, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाएगा ऑफलाइन अपने डिपार्टमेंट में आने का, और वो भी ऐसे स्टाफ को जो कि फुली वैक्सीनेटेड है। इन्हीं के साथ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को ये इंश्योर करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड कैब यानी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो किया जाए। वहीं दूसरी ओर नाइट कर्फ्यू की यहाँ पर हम बात करते चले तो नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही लागू है। टाइमिंग्स बिल्कुल सेम है, यानी कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा दिया जाएगा। यानी कि किसी को भी अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है रात के 9 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक। जी हाँ, ये जो है कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस के साथ नाइट कर्फ्यू जो है वो लागू किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर ये अपडेट भी सामने आया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज को इंश्योर करना होगा कि जो टेस्टिंग है वो सही तरीके से चलाई जाए, उस पर कोई रोक ना लगाई जाए। वही चीफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स हैव टू सबमिट देयर डेली रिपोर्ट ऑफ आरटी-पीसीआर एंड रैट टेस्टिंग। यहाँ पर अगर हम पंचायत लेवल एंड मेडिकल ब्लॉक की बात करते चले तो इन पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जो है वो डिक्लेयर करने के आदेश दिए गए हैं। यानी कि अगर किसी मोहल्ला या फिर लोकेलिटी में 3 या उससे अधिक केसेस पाए जाते हैं तो वो पूरे एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो बना दिया जाएगा। यानी कि मूवमेंट ऑफ पीपल जो है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएगी। किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई में कोई कमी नहीं आ जाती। तो ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन का इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। लेकिन सबसे जरूरी बात इस ऑर्डर की अगर हम बात करते चले तो वो ये है कि 3T प्रोटोकॉल्स, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपको मतलब नहीं पता है तो बताते चले कि 3T यानी कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहां पर इस ऑर्डर में ये मेंशन किया गया है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट जो है वो प्रशासन को टाइमली जो है वो करवाना होगा। टेस्टिंग यानी कि अगर ऐसा पता चलता है कि कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसकी टाइमली टेस्टिंग की जाए। टेस्टिंग के बाद ट्रैकिंग की जाए, यानी कि वो पेशेंट किन किन लोगों के कांटेक्ट में आया है उनकी भी टेस्टिंग की जाए आगे फर्दर, और उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाए डॉक्टर्स की प्रॉपर फैसिलिटीज के साथ और मेडिकल फैसिलिटीज के साथ। और इसी के साथ एक और अपडेट अब एयर, रेलवे और रोड ट्रैवलर्स यानी कि पैसेंजर्स के संबंध में भी सामने निकल कर आया है। आपको बताते चले कि एसिम्टोमेटिक कैटेगरी के जो पैसेंजर्स होंगे, यानी कि जिनमें कोरोना के सिम्टम्स इतने ज्यादा शो नहीं होते हैं, तो उनकी आरटी-पीसीआर टेस्टिंग जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी। जी हाँ, वो वैलिड एंड वेरीफाइड फाइनल कोविड सर्टिफिकेट यानी कि अपनी दोनों डोजेस के कोविड सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी कर सकते हैं।
और अराइवल टाइम के 72 आवर्स के विदिन उनको जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो रिपोर्ट दिखानी होगी। वही दूसरी तरफ अगर हम सिम्टोमैटिक पेशेंट्स की यहां पर बात करते चले तो सिम्टोमैटिक इनकमिंग पैसेंजर्स, ऐसे पैसेंजर्स जो कि बाय एयर या फिर बाय रोड या फिर रेलवे से ट्रैवल करते हैं और वो सिम्टोमैटिक पाए जाते हैं कोविड के, तो उन्हें आरटीपीसीआर टेस्टिंग जो है वो करवानी होगी। इंटरस्टेट मूवमेंट्स पर बात करते चले तो इंटरस्टेट मूवमेंट्स उनके लिए परमिटेड है जो कि फुली वैक्सीनेटेड है विद बोथ द डोजेस, एंड आरटीपीसीआर टेस्ट जो है उन्हें अपने साथ कैरी करना होगा, वो भी विदिन 72 आवर्स ऑफ टेस्टिंग। और इसी के साथ ये थी इस समय की सबसे बड़ी अपडेट जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार जो है उन्होंने सख्त कदम अब उठाना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि जो केसेस है उनका रिस्क आए दिन बढ़ता जा रहा है। ऊपर से ओमिक्रॉन ने भी ऑलरेडी दस्तक दे दी है भारत में, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो चुका है कि पहले से सावधानी जो है वो बरती जाए। और इसी के चलते कल न्यू कोविड गाइडलाइंस या फिर आप रिस्ट्रिक्शंस भी कह सकते हैं, वो सरकार द्वारा निकाला जाता है एक ऑर्डर, जिसके तहत ये सारे पॉइंट्स जो कुछ हमने आपके सामने मेंशन किए इन सब को स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो किया जाएगा। वही अगर कोई इन रूल्स को वायलेट करता है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। फिलहाल हमारी भी आपसे गुजारिश है कि आप अपने घरों पर है बाहर निकलना जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए, और अगर किसी इमरजेंसी में आपको निकलना भी पड़ता है तो अपना मास्क पहनना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते रहें, कोविड एसओपीज को फॉलो करते रहें। फिलहाल सुरक्षित रहें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें, और अगर आप बाहर से अंदर अपने घरों में वापस आते भी है तो अपने आप को सैनिटाइज कर जरूर आए और सैनिटाइजेशन का प्रॉपर फॉलो करते रहें। फिलहाल के लिए ये दीजिए इजाजत। ये थी सबसे बड़ी अपडेट आप तक कोविड गाइडलाइन से जुड़ी हुई। दर्शकों दीजिए इजाजत। जय हिंद।